Hello everyone, today we'll do 9th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is Desert Animals. इस चैप्टर में हम डेजर्ट में रेगिस्तान में रहने वाले कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। डेजर्ट्स अर्थ पर सबसे सूखे स्थान है। डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान। रेगिस्तान अर्थ पर सबसे सूखे स्थान है और कई बार कुछ महीनों तक और कई बार तो कुछ सालों तक यहाँ पर रेन नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट water or for long periods in scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. But जो डेजर्ट्स में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं और ना ही वो इस स्कॉचिंग मीन्स वेरी हॉट, जो बहुत तेज़ झुलसाने वाली जो धूप होती है उस धूप में लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं। सो इसीलिए उन्होंने अपने इन हालातों का सामना करने के लिए अलग ही तरीक़ों को खोज लिया है। फॉर एग्जाम्पल, गैब्रियल स्पेंड्स द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज। फॉर एग्जाम्पल, जो गैब्रियल्स होते हैं वो डे का जो हॉटेस्ट पार्ट, जो सबसे गर्म पार्ट होता है, उस टाइम पर वो क्या करते हैं, सैंड के अंदर ब्यूरोज हॉल बनाकर उसके अंदर चले जाते हैं। And strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs and lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. और कुछ स्ट्रेंज इंसेक्ट्स जैसे कि डार्कलिंग बीटल्स वो क्या करते हैं, उनके लेग्स के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं उस मॉइस्चर से वो अपनी वाटर की नीड को पूरा करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, अपने पैरों को ऊपर उठा लेते हैं और सन की हीट की वजह से उनके पैरों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है और उनके माउथ के अंदर गिर जाता है। वो अपने पैरों को तब तक ऊपर उठाए रखते हैं जब तक कि वो उनका मॉइस्चर पानी बनकर उनके मुंह के अंदर नहीं गिर जाता है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रॉलिंग सैंड ड्यून्स। सभी डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स, रेत के टीले नहीं होते हैं। Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the summer. कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जो कंकर से भरे हुए होते हैं, रॉकी होते हैं और कहीं कहीं पर छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं। बल्कि कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जिनमें बसंत के मौसम में अलग अलग कलर्स के वहाँ पर फ्लावर्स क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं। ओके, देयर आर मोर देन 2300 different kinds of snakes, more than in around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. पूरे वर्ल्ड में 2300 टाइप के स्नैक्स रहते हैं जो कि एक छोटे 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक के लंबे होते हैं। मीन्स जो सबसे छोटा स्नैक होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है और जो सबसे बड़ा स्नेक है वो 11 मीटर तक लंबा होता है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस मीन्स जहरीले, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को एक ही बाइट में मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। मोस्टली ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो एग्स ले करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर इविल लुकिंग स्नेक्स विद अ वेरी बैड रेपुटेशंस। अमेरिका के जो डेजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान वहाँ पर हैं, उनके अंदर एक बहुत ही बुरा दिखने वाला स्नेक रहता है। इट्स फ्राइटनिंग रिटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। और उसकी जो फ्राइटनिंग रिटल, उसकी जो डराने वाली आवाज़ जो वो करता है वो 30 मीटर्स दूर तक सुनी जा सकती है। इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। और ये एक लाइटनिंग मीन्स बहुत तेज़ी से किसी के ऊपर हमला करता है। जितनी तेज़ लाइट की स्पीड होती है उतनी ही तेज़ी से ये किसी भी के ऊपर भी हमला कर सकता है।
But the rattlesnake or rattler, as it's sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can. लेकिन जो रेटल स्नेक होते हैं और जिनको रेटलर्स भी कहा जाता है, वो क्या करते हैं, लोगों को अवॉइड करना पसंद करते हैं अगर ऐसा हो सकता है तो. मीन्स फर्स्ट वो लोगों को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, उन्हें बाइट नहीं करते हैं. इट होल्ड्स इट टेल्स अपराइट एंड रेटल्स द एंड whenever it disturb and in hope that the intruder will go away. वो क्या करते हैं, अपनी टेल्स को ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते हैं और एक हल्की सी और एक आवाज़ करते हैं जब भी उनको डिस्टर्ब किया जाता है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया जो उनको डिस्टर्ब करने वाला होता है वो वहाँ से चले जाएं. वो मीन्स अपनी टेल को ऊपर नीचे ज़मीन पर इसीलिए मारते हैं ताकि जो उनको डिस्टर्ब करने वाला पर्सन है वो वहाँ से चला जाए. However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. और अगर उसकी वार्निंग्स, जो ये वार्निंग देता है, जो टेल्स को अपने ऊपर नीचे करता है, वार्निंग ही देता है रेटलर, अगर उसकी वार्निंग्स को इग्नोर किया जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब खतरा है, तो वो क्या करता है, एक कॉइल की तरह अपनी बॉडी की एक शेप जो है कॉइल के जैसे बना लेता है और बाइट करने के लिए रेडी हो जाता है. बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ऑन टेल मेक्स. लेकिन रेटलर खुद भी उस वॉइस को, उस आवाज़ को नहीं सुन पाता है जो उसकी टेल बनाती है. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. और मोस्टली स्नेक्स की तरह ये भी चीज़ों को किस तरह से सुनता है, वाइब्रेशंस से ही सुनता है. स्नेक्स के ईयर नहीं होते हैं, वो लोग सुन नहीं सकते हैं. जब भी कोई उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को फील करते हैं, जो अर्थ पर वाइब्रेशन, क्योंकि वो अर्थ पर क्रॉल करते रहते हैं, उनकी पूरी बॉडी अर्थ के ऊपर ही होती है, ग्राउंड के ऊपर ही होती है, तो वो वाइब्रेशंस को फील करते हैं. सो रेटलर्स भी ऐसे ही होते हैं, उनके भी ईयर नहीं होते हैं, वो भी कोई आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, वो भी क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेशंस को ही फील करते हैं. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट. अगर कोई पर्सन उनके पास होता है तो स्नेक्स क्या करते हैं, उसकी मोमेंट को फील करते हैं. बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. लेकिन अगर वही सेम पर्सन अगर कोई बहुत तेज़ आवाज़ करता है या चिल्लाता है तो रेटलर्स को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं देती है, वो सिर्फ उसकी मोमेंट्स को वाइब्रेशंस के थ्रू फील कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई पर्सन स्नेक्स के पास किसी टाइप की कोई आवाज़ करता है तो वो उसको नहीं सुन सकते हैं. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across American continent from Canada to Argentina. और जो ये रेटल स्नेक्स हैं ये कॉमनली पाए जाते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. ये कनाडा से अर्जेंटीना तक मीन्स हर कॉमनली ये देखे जा सकते हैं. दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रेटल्स, चिंपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स. और वो बहुत सारे प्रे मीन्स शिकार, अपने बहुत सारे शिकार को फीड करते हैं, जैसे कि माइस, वॉल्स, रेटल्स, गिलहरी और दूसरे जो छोटे एनिमल्स होते हैं. रेटल स्नेक्स कैन किल देयर प्रे विद वेमेन. रेटल स्नेक्स अपने प्रे को, अपने शिकार को वेमेन क्या होता है, जहर से मारते हैं. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल्स. और सभी स्नेक्स की तरह वो भी किसी भी एनिमल्स को पूरा का पूरा स्वेलो मीन्स निगलना, पूरा का पूरा निगल जाते हैं. Few snakes have to eat more than once a week, or some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनको वीक में एक बार खाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जैसे कि पाइथन जो पूरा साल या उससे भी ज़्यादा टाइम बिना खाए रह सकते हैं. Okay, mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. जो mongoose होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे हंट करना पसंद करते हैं. मीन्स जब भी ये अपने शिकार को पकड़ते हैं तो वो इकट्ठे मिलकर ही हंट करते हैं और डेंजरस प्रेडेटर्स एंड लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय. और अगर उनके आसपास कोई शिकारी है उसको भी वो देखते रहते हैं, मीन्स अपने खतरे को भी भांपते रहते हैं. पॉकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स
overturning rocks and with their paws and scorching the grounds with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. जो मंगूस होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। मीन्स वो क्या करते रहते हैं, अपनी नोज़ को होल्स के अंदर घुसाते रहते हैं, रॉक्स को टर्न करते रहते हैं, ग्राउंड्स को हमेशा स्क्रॉच करते रहते हैं, अपने उनके जो शार्प क्लॉज होते हैं उनके साथ ग्राउंड्स को स्क्रॉच करते रहते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ को देखना बहुत ही अमेजिंग होता है। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forests for beetles, millipedes and other small creatures। और अफ्रीका में ये एक कॉमनली साइट है, यानी कि मंगूस को कॉमनली देखा जा सकता है। वो क्या करते हैं, अपने फॉरेस्ट मीन्स फूड, अपने फूड के लिए वो नियर अबाउट 20 के ग्रुप में इधर उधर मूव करते रहते हैं और छोटे बीटल्स, मिलीपैड्स और दूसरे जो छोटे क्रीचर्स होते हैं उनको ढूंढते रहते हैं खाने के लिए। दे लाइक टू हंट टुगेदर, उन्हें इकट्ठा ही शिकार करना पसंद है। कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling। और जब भी वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं तो वो क्या करते हैं, अजीब सी एक आवाज़ निकालते हैं, झाड़ियों के पीछे, बुशेस के पीछे छिप जाते हैं या रॉक्स के पीछे छिप जाते हैं, तो वो अजीब सी आवाज़ निकालते हैं दूसरों को बुलाने के लिए, यानी कि इकट्ठा होने के लिए। Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snakes, they warn one another with special alarm call if they spot anything suspicious। और उन्हें अगर आसपास कोई खतरा दिखाई देता है, जैसे कि जो हॉक्स, ईगल्स और लार्ज स्नेक्स जो उन्हें खाते हैं, उन्हें अगर कोई आसपास खतरा दिखाई देता है तो वो क्या करते हैं, उनकी एक स्पेशल कॉल होती है, एक स्पेशल आवाज़ होती है जो वो खतरे के टाइम पर निकालते हैं। उस आवाज़ को निकालते हैं और सभी को बता देते हैं कि आसपास कोई ना कोई डेंजर है, खतरा है। मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। और मंगूस स्नेक्स को मारने के लिए फेमस हैं, और जब वो स्नेक्स को किल करते हैं, मारते हैं, तो अपने आप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मीन्स उन्हें किसी टाइप की कोई चोट नहीं लगती है और पूरा का पूरा स्नेक्स को वो मार देते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। उनके जो रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जब स्नेक की और मंगूस की लड़ाई होती है, फाइट होती है, तो मंगूस के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। दैट दे डॉज मीन्स मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी, कि वो हर टाइम जब भी स्नेक उनके ऊपर अटैक करते हैं, हर टाइम वो बच जाते हैं। दे कॉन्टिन्यूअली मेक अ nuisance of themselves until after a while when the snakes gets tired they quickly dive in for the kill। और वो क्या करते हैं, अपने आप से एक न्यूसेंस मीन्स एक अजीब सी आवाज़ निकालते रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब स्नेक्स टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो एकदम से उनके ऊपर झपटा मार देते हैं उन्हें मारने के लिए। All the female mongoose have their kitten at about the same time। और जितनी भी फीमेल मंगूस होती हैं वो सेम टाइम पर अपने बेबीज़ को बर्थ देती हैं। मीन्स सभी जो मंगूस होते हैं, बेबी मंगूस जो होते हैं, सभी का बर्थ सेम टाइम पर, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर होता है। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डैन मेड इनसाइड द ओल्ड टर्माइट माउंट और द होलो लॉग। वो जो है इकट्ठे ही पाले जाते हैं एक ग्रुप में, जो कि किसी होलो लोग लकड़ी में एक छेद वाली लकड़ी में बने हुए होते हैं। ऐसी जगह पर उन्हें इकट्ठा ही पाला जाता है। When most of the adults are out looking for food, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night। और जब मोस्टली अडल्ट जो होते हैं वो फूड के लिए, जब फूड ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, तो 1 और 2 मंगूस वहीं पर रह जाते हैं जहाँ पर बेबी मंगूस होते हैं उन्हें गार्ड करने के लिए, और वो उस टाइम तक उन्हें गार्ड करते हैं जब तक कि रात के टाइम पर दूसरे मंगूस वहाँ पर वापस लौट नहीं आते हैं। ओके, अदर एनिमल विच लिव इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। और दूसरे एनिमल जो कि डेजर्ट में रहते हैं वो हैं कैमल। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago।
कैमल्स को बहुत हजारों सालों पहले लोगों के द्वारा डोमेस्टिकेट यानी कि पाला गया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। और वाइल्ड जंगल में कैमल्स छोटे से ग्रुप्स यानी कि 30 कैमल्स के ग्रुप्स में रहते हैं। उनका जो ग्रुप्स होता है वो नियर अबाउट 30 कैमल्स का होता है। कैमल्स हैव लॉन्ग शेगी विंटर कॉट्स टू कीप वार्म। और कैमल्स के बॉडी पर जो फर होते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें सर्दियों में वार्म रखते हैं। एंड शॉर्टर टाइडर कॉर्ड्स इन समर टू कीप कूल। और उनके जो छोटे बाल होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों में उन्हें ठंडा रखते हैं। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक्स एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, दैट इज़ अबाउट 500 फुल ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट्स। एक जो प्यासा कैमल होता है, थर्स्टी जो कैमल होता है वो 30 गैलन्स वाटर यानी कि जो नियर अबाउट 500 ग्लासेस के आसपास होता है वो पूरा का पूरा पी जाते हैं। यानी कि कैमल्स अगर पूरी तरह से प्यासे हैं तो वो एक बार में ही 500 ग्लासेस पानी के पी जाते हैं इन 10 मिनट्स। जस्ट इन 10 मिनट्स में ही वो इतना पानी पी जाते हैं। Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up the 10 months without drinking any water at all। और नॉर्मली जो मॉइस्चर हमारी उसकी बॉडी को चाहिए होता है, उस मॉइस्चर को वो कहाँ से गेन करते हैं, जो डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स का जो तना होता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो उस प्लांट्स को खाकर वो अपने मॉइस्चर को गेन करते हैं, मेंटेन रखते हैं। और नियर अबाउट 10 मंथ्स तक बिना पानी पिए वो डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। 2 तरह के कैमल्स होते हैं। वन नोन एज ड्रोमेट्री हैज़ ओनली वन सिंगल हम्प। एक जिनको ड्रोमेट्री कहा जाता है उनका सिंगल हम्प होता है। दिस पार्ट ऑफ कैमल इज कॉल्ड हम्प। ओके, द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल हैज़ 2 हम्प। और दूसरा जो है वो कौन सा है, बैक्टीरियन कैमल, जिसके कितने हम्प होते हैं, 2 हम्प होते हैं। ये आप देख सकते हैं, वन इज हियर एंड वन इज हियर। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स बाय एक्टिंग एज द स्टोरेज कंटेनर। जो हम्प होते हैं इसके, वो एक स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करते हैं कि जैसे हम अपना फूड स्टोर करते हैं वैसे ही कैमल्स भी अपने फूड को यहाँ पर स्टोर करते हैं। और यही उनका जो स्टोरेज कंटेनर होता है वो उन्हें डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर। लेकिन वो लोग यहाँ पर वाटर को स्टोर नहीं करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट। वो फुल ऑफ फैट से भरे हुए होते हैं। दिस फैट नरिशेस द कैमल when food is scarce। और जब फूड की कमी हो जाती है तो यही जो फैट होता है उनके हम्प में वो कैमल को नरिश करता है, उसका पोषण करता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज फैट इज़ यूज्ड अप। अगर कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं मिलता है तो उनका जो हम्प होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। श्रिंक में सिकुड़ना। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और भी बहुत सारे वेज हैं जिन वेज से कैमल्स डेजर्ट्स लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। which are their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through। उनका जो माउथ होता है, उनका जो मुंह होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। इतना टफ होता है कि जो कांटे, पियर्स मीन्स कांटे, जो कांटे होते हैं वो भी उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि डेजर्ट्स में तो क्या होती है, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और उन्हीं झाड़ियों को कैमल्स खाते रहते हैं। तो वो जो झाड़ियों के ऊपर जो कांटे, पियर्स जो होते हैं वो भी कैमल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इतना टफ उनका माउथ होता है। सो डेजर्ट्स में मिलने वाले जो छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और कुछ पानी को पीकर, मीन्स पानी के बिना तो ये 10 मंथ्स तक भी सर्वाइव कर पाते हैं। इस तरह से उन झाड़ियों को खाकर ही और अपने हम्प में अपने फूड को स्टोर करके ही ये कैमल्स जो होते हैं वो डेजर्ट्स में सर्वाइव करते हैं। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप इस चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।